आगे झंडे को सलामी दे, झंडे को सलामी दे। अधिनायक की जय है, भारत के भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। आज क्या है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। भगत सिंह राजगुरु। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं के प्रांगण में उपस्थित हमारे प्रबुद्धजन, पत्रकार बंधु एवं हमारे प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र यानी जनता मशीन है और इसी मशीन से यह शासन व्यवस्था चलती है। हर एक छोटा से बड़ा इंसान भारतवर्ष का यह शासन तंत्र चलाने का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा पुर्जा है। इसीलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है, यानी मनुष्यों का मशीन कहें, यानी इसी पर संचालित होती है हमारी शासन व्यवस्था। बच्चों, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे मीडिया बंधुओं को और भी जगह बस 2-4-5 मिनट के अंदर ही हर जगह कवर करना पड़ता है। इसलिए विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सबों का हम विद्यालय परिवार की ओर से इस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। और देश के प्रति समर्पित, उससे भी बढ़कर के समर्पण है मेरा कि हम अपने शासन व्यवस्था जो हमारे तिरंगे में आन बान शान लिपटा हुआ है, इसकी मर्यादाओं को निभाने के लिए हम किसी जाति, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में न बटें। यही एक तिरंगा है जो हमें एक बनाता है। हम एक हैं, हम भारतवासी हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर यह हमारा पाक स्थल है। वहाँ जाकर के हम अपनी इबादत करते हैं, पाक मानसिकता को रखते हैं। लेकिन सारे चीज, सारे मजहबी मिल करके एक तिरंगे को सलामी देते हैं आज के दिन। आपको यह याद रखना है, तिरंगा ही ऐसा है जहाँ ना कोई रंग है, ना रूप है, ना कोई गोरा है, ना काला है, ना कोई पदाधिकारी है, ना कोई मजदूर है। आप इसके महत्व को अगर सीने से लगाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आपके रगों में स्फूर्ति आएगी। खून गर्म होता है, खून गर्म होता है जब कोई मेरे इस तिरंगे के बारे में थोड़ी सी गलत लफ्ज का प्रयोग करता है या गलत निगाह रखता है। आप समझ सकते हैं। एक वाकया है, मैं बता देता हूँ, चाहे यह किंवदंती ही क्यों ना हो। सैनिक में हमेशा सीना, बाल, ऊंचाई, हर तरह से फिट व्यक्ति को ही सेना में दिया जाता है। एक लंगड़ा भी सेना की बहाली थी, वहां पहुंच गया, बोला हमें भी दौड़ में भाग लेनी है। कहा यह कैसे संभव है, ना तुम्हारी हाइट है, ना तुम शरीर से स्वस्थ हो। कहा कि बस श्रीमान, मुझे सरहद पर आप खड़ा कर दीजिए, कम से कम नापाक इरादे वाले, आक्रमण करने वाले देशों की एक गोलियां तो कम से कम मेरा शरीर कम करेगा। उसकी आर्थिक स्थिति से हम उस
उसको कम से कम अर्थ के नाम पर 5 गोलियां तो उनका बर्बाद करेंगे शहीद होकर के देश के लिए। आप समझ लीजिए कि एक अस्वस्थ विकलांग व्यक्ति की भी क्या जज्बा होती है। अब 2 शब्द हम इस तिरंगे के पीछे चलते हैं। आज़ादी मिली हमको 15 अगस्त 1947 को, लेकिन बहुत दिनों से ये दिमाग में आता था, कहा जाता है कि अंतरिम सरकार बन चुकी थी। तो अंतरिम सरकार बनी कब, और उसके प्रधानमंत्री भी हमारे पंडित नेहरू बन चुके थे। ये 2 सितंबर 1946 की बात है। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि अब अंग्रेजों का बहुत दिन तक भारत में रहना संभव नहीं है। हौसला लोगों का बढ़ चुका था। इसके चलते लॉर्ड माउंटबेटन ने एक हरी झंडी दे दी कि आप अपनी सरकार बनाइए, चलाइए, देखते हैं आप में सक्षम व्यक्ति है या नहीं है, या यूं ही सिर्फ नुक्कड़ सभाएं करते हैं, अपने आप को नेता गिनाते हैं। यानी एक तरह से कहो कि अंग्रेजों ने भी यहाँ के लोगों को यह देखने के लिए, देखना क्या है, हम सक्षम हैं, सक्षम थे। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने हमारे पंडित नेहरू। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, उस समय कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई, योगदान हुआ, या उन्होंने शपथ लिया। और वही प्रक्रिया बढ़ करके आप ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है देश, और 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, बताइए तो क्या हुआ। 29 अगस्त 1947 आफ्टर 14 डेज, 14 दिन के बाद ही संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ, और 32 भाषा का जानकार, 32 भाषा, जानकार नहीं कहो, विद्वान, विश्व में उसके स्तर का कोई विद्वान नहीं था। वैसे आदमी को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और 6 मेंबर उनके सहयोग के लिए दिया गया। 6 में 2 समाजशास्त्री थे, 2 डॉक्टर साहब थे, और 2 अन्य सब्जेक्ट के विद्वान थे, गिने चुने, जो अपनी विद्वता के लिए एक कुर्सी बरकरार रख रहा था भारत में। लेकिन कहा जाता है ना, जो ही सूरज उगा अंधेरा को कहीं जगह नहीं मिली। अध्यक्ष बनने के लिए लोगों में यह उतावलापन था कि हम भारतीय संविधान के, स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने। लेकिन अध्यक्ष नहीं बन करके अगर उनको सदस्य की जगह मिली, सदस्य की योग्यता मिली, योग्य व्यक्ति थे, लेकिन किसी ने अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो किसी ने अपने व्यापार बिजनेस को लेकर के, और कोई जो है विदेश में हमारी फैमिली रहती है, यानी 2-2 करके 6 ने साथ छोड़ दिया। रात दिन एक करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी कलम से लिखा है। इस पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। ये दिग्भ्रांति है कि बाबा साहब ने नहीं लिखा है। बाबा साहब के सहयोगी कोई नहीं रहे, 4 के 4। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। यह अनेक देशों से लिया गया एक जूस है, रस है भारतीय संविधान, जहां अनेक जाति, धर्म, रंग, रूप के व्यक्ति अमन चैन से, कोई किसी धर्म के लोगों से पूछो कि क्या आपको तिरंगे में विश्वास है, बाबा साहब के संविधान में विश्वास है, वह हाथ उठा करके, दोनों हाथ को सब उठा के कहेगा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आप इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए, देश हित के लिए, और आपकी जो जीवनचर्या है, आने वाली जो गतियां हैं, वह इसी के अधीन है। इसी के शानो शौकत में आप भी शान शौकत से जी रहे हैं, खा रहे हैं। धर्म, जाति, रोजगार, मजहब, जो कोई है, अगर किसी पर थोड़ी सी भी आंच आती है, हम इसी की, ये तिरंगा का मतलब आप समझ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में कलेक्टर के इस पर 12 महीना 24 घंटा लहराता रहता है। यह शांति का प्रतीक है।
शांति का प्रतीक है। इसलिए हम एक बार जोर से बोलेंगे, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की 26 जनवरी 26 जनवरी। धन्यवाद। आप लोग 26 जनवरी के लिए कुछ प्रसाद का इंतजाम हुआ है। आप देख रहे हैं आंखें देखी।